लेबनिज थ्योरम के लेक्चर नंबर 02 में हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कहता है कि डिफरेंशिएट एंड टाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, या तो आप कह सकते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग और प्यार से क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो पहले इस फंक्शन के ऊपर में हम फोकस करेंगे। ठीक है, जब ये इनका हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद में हम इस फंक्शन पे फोकस करेंगे। तो अपना क्या तरीका होता है? अपना तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम कंसीडरेशन करते हैं। क्या करते हैं? हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि आप u उस फंक्शन को मानो, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन 0 ना हो। ठीक है, और v उस फंक्शन को मानो जिसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करने के बाद में डिफरेंशिएशन आपको 0 मिल जाए। अगर गौर से देखा जाए इस फंक्शन को, तो आप इस फंक्शन को देखने के बाद ये कहेंगे कि इसमें सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइम्स और ये आपका y का वैल्यूज। ठीक है, तो फोकस करना है कहां? इस फंक्शन पे। तो देखो y2 को हमने मान लिया u, ठीक है, और x स्क्वायर को हमने मान लिया v। अगर लेबनिज थ्योरम को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? yn प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको पता है, un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 होता है। यहीं तक हम लिखेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ तो इससे ज्यादा डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखें आपके पास में un, ठीक है, n टाइम कितना है? मैक्सिमम ऑर्डर 2 है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? yn प्लस 2, ठीक है, और v फंक्शन है आपके पास में x स्क्वायर, ऐसे प्लस nc1 होता है। ठीक है, nc1 लिख दिया हमने। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसमें वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो yn प्लस 1, ठीक है, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 2x। ठीक है, आराम से सीखो। ठीक है, प्लस nc2, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा यहां से yn। देखो यार, yn प्लस 2 था, 1 सब्ट्रैक्ट किए तो yn प्लस 1 मिला। ठीक है, yn प्लस 1 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें yn मिलेगा। ठीक है, ये इस छोटे बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे में चलेंगे, आप इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में ले, चलिए, प्लस है, इसका कंप्लीट हो चुका डिफरेंशिएशन, प्लस लिखेंगे आप। देखो यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो आप लिखोगे yn प्लस 1 और v को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, प्लस, ठीक है, nc1 1 सब्ट्रैक्ट करोगे yn प्लस 1 में। ठीक है, yn प्लस 1 में जब 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? yn मिलेगा, तो हमें इसे मिटा देना चाहिए। ठीक है, और v आने की x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1। ये भी फंक्शन आपका कंप्लीट। यहां पे भी आप स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करें, प्लस, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहां से yn इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाली कोई बात हमने यहाँ पे रहने नहीं दिया। आराम से कर रहा हूँ सोल्यूशन, आप भी आराम से। ठीक है, अब क्या करना है? बेसिकली आप सिंप्लीफाई करना अपने को।
ठीक है, तो अरेंजमेंट करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस एन सी वन का वैल्यू होता है एन। ठीक है, तो हमने यहां से लिखा क्या एन, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 2x में पहले लिख लिया वाई एन प्लस वन प्लस एन सी टू का वैल्यू हमने आपको निकालने के लिए सिखा चुके हैं। ठीक है, एन सी टू का n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो आप लिखें n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल को बच्चों हम लिख सकते हैं टू। ठीक है, क्योंकि यार फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो वन आएगा, फिर टू आप लिखोगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। वाई एन है, लिख दें प्यार से। अच्छा, एक चीज आप गौर करें तो हमने v यहां छोड़ के रखा है। ठीक है, v कितना आएगा, 2 आएगा, v 2 आएगा। 2 को हम मल्टीप्लाई यहां से कर देते हैं। ठीक है, वाई एन को ऐसे रहने देखो, ये 2 से 2 एलिमिनेट कर दो, प्लस है प्लस लिखो एक्स वाई एन प्लस वन एन सी वन का वैल्यू एन आएगा, तो एन वाई एन और प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे भी चलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो एन स्क्वायर माइनस एन वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू को तो हमने कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को देखो और आप पूरे इक्वेशन में ढूंढने की कोशिश करो कि वाई एन प्लस वन है या नहीं है। ठीक है तो कॉमन ले लेना। तो देखो इस फंक्शन को देखो और इस फंक्शन को देखो। ठीक है, और दोनों में अपने पास में कॉमन मिलेगा एक चीज, क्या मिलेगा, एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास में मिलेगा, इस फंक्शन में अगर देखें तो 2n मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसमें देखें तो आपको 1 मिल जाएगा। कॉमन क्या लिया हमने, x वाई एन प्लस वन लिया। ठीक है, आराम आराम से करो, प्लस, ठीक है, वाई एन पे फोकस करो, वाई एन देखें आपके पास में है। ठीक, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन प्लस वन, और वाई एन को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक, एन से एन कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट अपने पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, ब्राइसेस है उसको लगा कर रखेंगे, मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं। एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन एंड वाई एन इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, ये हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में गिवन था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उससे पहले आप कॉपी करें।